मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के लिए मदीना तैयबा से निकले, मक्के चले गए। भाई याद रखने वाली बातें हैं जो अर्ज करने लगा। मदीने से निकले, बड़ा तकलीफ दे मरहला है मदीने से निकलना। अपने नाना की कब्र छोड़ी, अपनी मां की कब्र छोड़ी, अपने भाई की कब्र छोड़ी, मदीने जैसा शहर छोड़ा। फरमाया नहीं, अब ये हमारे रहने के काबिल नहीं रहा, मक्के चलते हैं। अब मक्के में चले गए, हज के दिन आ गए, 8 जिलहज आ गया। जिसने हज किया उनको पता है कि 8 जिलहज को बकायदा हज का ihram बांध के लोग मिना में चले जाते हैं और उसके अरकान शुरू हो जाते हैं। मौला हुसैन ने हज की बजाय उमरा किया और उमरा करके आप 8 जिलहज को चल पड़े। ये वो हुसैन है जो हज से इतनी शदीद मोहब्बत करता है कि 25 मरतबा पैदल चल के मदीने से मक्के हज करने आया है। इतनी शदीद मोहब्बत मेरे मौला हुसैन को हज से, इतनी शदीद मोहब्बत हज से मेरे मौला हुसैन को। वो हुसैन जिसका हज के बगैर गुजारा नहीं। हज आए तो पैदल चल के मदीने से 400-500 किलोमीटर का सफर करके मक्के जाएं और हज करें। और आज हज शुरू हुआ है तो हुसैन मक्का छोड़ के चल पड़े। वजह क्या है सुनिएगा जरा। जालिमों ने कोशिश की, कातिलों ने, कि रश है हज का, कोशिश करते हैं कि हुसैन को रश में कत्ल कर दें। तवाफ में, सई में, किसी भी ऐसी जगह पे, जमरात में देखा मेरे मौला हुसैन ने अपने इर्द गिर्द कि लोग असलहा छुपाए फिरते हैं एहरामों में। आपने फरमाया अब्बास कूच का वक्त है, अब मैं हरम की जमीन को इसकी बेहुरमती नहीं होने दूंगा। ये खाना काबा मकाम अमन है। और अगर ये चाहते हैं ना कि हजरत उस्मान की तरह कौन था, किधर से आया था, कहां गया, हुसैन को भी ऐसे ही कर दें। कोई मसला समझ गया? हजरत उस्मान गनी के कत्ल पे क्या हुआ था? कौन था कातिल, कहां से आया था, किधर चला गया, पता नहीं कौन था, पता नहीं कहां से आया, पता नहीं किसने कत्ल कर दिया। इतना बड़ा कत्ल जनाब उस्मान गनी का, खलीफा मुस्तफा अमीरुल मोमिनीन खलीफा सोएम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कातिल ना मालूम, पता ही नहीं कहां गया, कौन था, कहां से आया, किधर चला गया। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम समझते हो कि मैं तुम्हें गुमनाम रहने दूं? मैं चल के तुम्हारे घर में आऊंगा ताकि जमाना देखे कौन था कत्ल करने वाला। मैं अपने कातिल को जिंदाबाद जिंदाबाद। और मसला समझ आ गया? शाह साहबान किबला, सादाते किराम, उलमा किराम भी मामला समझ गए हैं। वो यहां भी गेम खेलना चाहते थे और जनाब उस्मान के कातलीन ने जो गेम खेली है ना, ये सेम वही लोग हैं, कोई और नहीं है, कोई और लोग नहीं है, यही लोग हैं जिन्होंने वहां गेम चलाई थी, यहां भी वही प्लानिंग कर रहे हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं अली का बेटा हूं, तुम बड़े सियासी बने फिरते हो, मुझे भी अल्लाह ने बसीरत बख्शी है। मैं इराक में खड़ा होकर जहां गवर्नर तुम्हारा होगा, जहां हुकूमत तुम्हारी होगी, जहां फौज तुम्हारी होगी, जहां ऑर्डर तुम्हारा होगा, जहां ताकत तुम्हारी होगी, अली का बेटा मैदान में खड़े होकर शहीद खाने काबे में गुमनाम शहादत नहीं पाएगा। अली का बेटा है, शेरों की तरह शहीद होगा, लड़के शहीद होगा, मुकाबला करके शहीद होगा। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो एक ऐसी अपने खून से लकीर खींचूंगा कि सारी जिंदगी बातिल जुर्रत करके भी मेरे खून की क्रॉस की हुई उस लकीर को, लगाई हुई लकीर को क्रॉस करके हक से मिलने की कोशिश नहीं कर सकेगा। सारी जिंदगी भी बातिल पंजों के बल भी जोर लगा ले, बातिल बातिल रहेगा, हक हक रहेगा। ये खूने हुसैन की खींची हुई लकीर की तासीर है। और दूसरा, मैं कायनात वालों को बता दूंगा, लोगों देखो हमें कौन कत्ल कर रहा है, देखो हमें कौन कत्ल कर रहा है।
कि हमें कौन कत्ल कर रहा है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन कातिलों को बेनकाब कर दिया जो जनाबे उम्र फारूक से शुरू हुए थे और करबला तक आ गए थे। यकीन जानिए ये दर्द है हमारा जो हजरत उम्र फारूक के मुसल्ला रसूल से, वहां पर जो मुसल्ला रसूल पे शहादत जिन्होंने पाई है, वहां से लेकर जो करबला तक आ गए थे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको बेनकाब कर दिया। और मैं तुम समझते हो कि अब भी गेम ऐसे ही चलती रहेगी? नहीं, अली का बेटा है, नकाब उल्ट देगा। और अब देखें कि आज बड़ी ताकत मिल गई है आज के दौर के यजीदियों को भी, कि जो टीवी पे बैठ के कहते हैं वो जी हमें सारी जिंदगी की फोड़ परचोड़ के बाद भी यजीद का कोई नाम नहीं मिला कि उसने कत्ल में कोई सुराग जो है वो उसका कोई हमें मिला हो कि उसका कोई हिस्सा है कत्ल हुसैन में। आप मुझे ये बताएं, हजरत अल्लामा तफ्ताजानी ने, सादुद्दीन तफ्ताजानी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। लोग उस दौर में मशवरा कर रहे थे यजीद पर लानत करें ना करें, खामोश रहें, और फरमाया लानत पे बहस ना करो, ये करो मुसलमान भी है कि नहीं। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी और फरमाया ये तो पता कर लो मुसलमान भी है कि नहीं, ये किस लानत लूनत की तुम बात कर रहे हो। इसलिए हबाब गिरामी, ये जो यजीद था अगर इसका कोई हाथ नहीं था, मुझे ये बताएं। और देखिए क्या अल्लाह के रंग हैं। जब सरे हुसैन यजीद के दरबार में पहुंचा तो वहां मसला बना, इसको बहुत सारे इतराजात का सामना हुआ। वहां कुछ मुल्कों के सफीर भी थे, और जब लोगों को पता चला कि ये रसूल के बेटे का सार आया है, बड़े लोगों ने बातें की। यजीद घबरा गया और उसने घबरा के ये लफ्ज कहे थे, घबरा के, अल्लाह की लानत हो इब्ने मुरजाना पर। ये यजीद की वर्डिंग मौजूद है कुतुब में, अल्लाह की लानत हो किस पर? इब्ने मुरजाना। यजीद बिन मुआविया बिन सुफियान, सुन रहे? यजीद बिन मुआविया बिन अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बिन सुफियान। ये जो अबैदुल्लाह था इसकी मां का नाम इब्ने मुरजान, इसकी मां का नाम था मुरजाना। ये भी सुफियान, अबू सुफियान का पोता बकौल किताबों के, ठीक है ना। और यजीद भी अबू सुफियान का पोता, तो उसको कहना चाहिए था ना कि ये हमारे ही खानदान का, नहीं मां का ही नाम लिया। यजीद की अपनी मां मैसून थी, ईसाई थी, ईसाई थी, निकाह में आई, कुछ देर रही, बता के चली गई कि बेटा तुम्हें मिलेगा। क्या अल्ट्रासोनिक उसकी निगाहें थी, पहले ही बता दिया फिक्र ना करो बेटा होगा। तो यजीद हुआ अपने नानके जाके ईसाइयों में, कहां हुआ? ईसाइयों में, अपने ननहाल जाके हुआ यजीद। हाँ जी, वहां से बकौल कुछ रिवायात के 2-2.5 साल बाद 1 साल का यजीद रसीद हुआ, वापस आया। चलो साल का ही सही, बहरहाल पैदा वहां हुआ, और वहां पैदा होके वो परवरिश उसने वहां पर पाई, रहा ईसाइयों में, तालीम ईसाइयों से सीखी, तरीका ईसाइयों का, और लाके मुसलमानों के तख्त पे उसको बिठा दिया गया। इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? मुझे आप बताइए। जिसकी माँ ईसाई, जिसकी नानी ईसाई, जिसका नाना ईसाई, और इधर हुसैन जिसकी माँ फातिमा, जिसका बाबा अली, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफा, जिसकी नानी खदीजा। यकीन जानिए हम तो गैरत से मर जाते हैं जब हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इस बदबख्त का नाम आता है, शर्म आती है। यह भी तारीख का कैसा जुल्म है, कैसे पाक के साथ कैसे पलीद का नाम आया। लेकिन बहरहाल यह भी अल्लाह की सुन्नत है कि अगर अल्लाह हजरत मूसा का जिक्र करता है तो साथ में फिरौन की डिटेल भी बताता है। और समझ आ रही है? ये अल्लाह की सुन्नत है। अगर अल्लाह जनाब इब्राहीम का जिक्र करता है तो साथ में नमरूद की तफसील भी बयान करता है। भाई ऐसा है कि नहीं? ये अल्लाह की सुन्नत है। इससे पता चला कि जब तुम हुसैन का जिक्र करो तो यजीद के परखचे भी उड़ाओ, तो यजीद के परखचे भी उड़ाओ ताकि लोगों को पता चले हुसैन शजराए तैयबा था और यजीद शजराए खबीसा मलूना था। कितना फर्क था।